सो हे गाइस, वेलकम बैक। भाई आ चुके हैं हम वापसी दिल्ली से स्पीति। हम वैसे बेसिकली स्पीति जा रहे थे, आपको बताया है। पूरे ट्रिप आपने देखा कि हम स्पीति नहीं पहुंच पाए। स्पीति से पहले शिमला के आगे हम नारकंडा भी जाने वाले थे, नारकंडा भी नहीं जा पाए, तो वहाँ से वापसी आ गए हैं। बट अब क्या हुआ है कि वहाँ से तो आ गए, बढ़िया रहा ट्रिप, मज़ा आया, आपने देख भी लिए होंगे व्लॉग्स। अब क्या होता है, खर्चा मेन आता है। खर्चे की बात, खर्चा आपने कितना किया। आप ये सोच रहे होगे भैया मैंने तो बहुत सारे पैसे उड़ा दिए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। अगर आप मेरे से भी कम खर्चा करना चाहोगे तो बहुत आराम से आपका करीब 10 से 15 हज़ार रुपये में आप स्पीति आराम से घूम के आ सकते हो। मतलब मैक्सिमम बता रहा हूँ, मिनिमम तो आप जितना मर्जी जितना खर्चा कम करोगे तो आप बढ़िया घूम के आ सकते हो। तो अब मैं आपको खर्चा बताने वाला हूँ कि क्या खर्चा हुआ हमारा स्पीति में और ट्रिप में। मैंने आपको रोड्स वगैरह तो सारी चीज़ें बता ही दी थी। व्लॉग आप चेकआउट कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, बाकी आप व्लॉग को चेकआउट कर लेना। अब मैं बात करता हूँ खर्चे की। खर्चा कितना खर्चा होने वाला है आज हमारा स्पीति का। तो हम खर्चे की बात करें, अब आते हैं हम खर्चे पे। तो सबसे पहले हम जो अपना बताता हूँ मैं, शिमला तक का खर्चा मेरा कितना हुआ। हमने जो ट्रैवल किया, टोटल डिस्टेंस जो ट्रैवल किया हमने 1000 किलोमीटर के करीब कराया। 1000 किलोमीटर कैसे कराया कि जो दिल्ली से शिमला पड़ता है, मैं आपको दिखाता हूँ। दिल्ली से जो हमारा शिमला पड़ता है वो करीब पड़ता है, ये हमारा शिमला, दिल्ली टू शिमला है ये हमारा। दिल्ली टू शिमला हमारा जो पड़ता है वो बेसिकली करीब कितना किलोमीटर पड़ता है, 362। मतलब मान के चलो आप 362 400 किलोमीटर के करीब मान लो, 30-40 किलोमीटर ऊपर नीचे लगा लो। और ये हम चंडीगढ़ हाईवे से जाते हैं, तो ये सारा रूट होने वाला है। अम्बाला होते हुए चंडीगढ़ हाईवे, सोलन होते हुए जो है हम यहाँ पर शिमला पहुँचते हैं। ठीक है, ये हमारा वाले बेसिकली होने वाला है दिल्ली टू शिमला। और तो भाई मैं आपको बता रहा था कि अगर आप बाइक से जाते हो, बाइक से कम टाइम लगता है, गाड़ी में ज़्यादा लगता है। गाड़ी में 7.5 घंटे लग रहा है और 7.25, मतलब बाइक थोड़ा सा क्या रहता है, ईजी भी रहती है। मुझे अच्छा लगता है बाइक से ट्रैवल करना। ठीक है, चलो यहाँ पर हम अब एक्सपेंस की बात कर रहे थे, तो एक्सपेंस की बात करते हैं। तो अब जो हमने टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया 1000 किलोमीटर, आना जाना सब कुछ मिला मिलू के, घूमना फिरना सब चीज़ें, हम नारकंडा भी गए, वहाँ पर फूगू वैली भी गए, मतलब काफ़ी सारी जगह गए। तो हमारा जो टोटल 1000 किलोमीटर के करीब हमने ट्रैवल किया होगा। अब मेरी बाइक ने जो एवरेज दिया है, बाइक की मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ, 28 की एवरेज दी है। 1000 किलोमीटर के करीब आप लगाओगे तो 3500 रुपये का एक तेल एस्टिमेट लगाते हैं कि 3500 रुपये हमारे सिर्फ तेल में, फ्यूल में जो हमारे लगे हैं। बट आप इसको तो नहीं बचा सकते, मतलब ये आपका लगेंगे। आपकी बाइक है, गाड़ी है, आप उस हिसाब से अपनी एवरेज कैलकुलेट कर सकते हो। एवरेज के हिसाब से जो किलोमीटर जो आपका रेट है आप उससे कैलकुलेट कर सकते हो। अब नेक्स्ट आते हैं हम स्टे पे। जो मेन हमारी जो सबसे ज़्यादा कॉस्ट पता है किस पे लगती है, रहने पे। खाना पीना तो चलो फिर भी हो जाता है, फ्यूल भी हो जाता है। अब हमारा जो सबसे ज़्यादा खर्चा आता है रहने पे। हमारा जो खर्चा सबसे ज़्यादा हुआ है 2200 रुपये पर डे हुआ है। मतलब आपने होटल तो देखा ही था ब्लॉग में, 2200 रुपये पर डे हमारा होटल का जो है खर्चा आया था। आप इसको बचा सकते हो। मतलब हमारा 4 दिन का 8800 रुपीज़ है। मैं दिल्ली टू स्पीति आगे, मैं इसके आगे जो है मैं आपको स्पीति तक की बात करूँगा, ये बेसिकली शिमला तक का है। तो 4 दिन का जो रहा हमारा स्टे का 8800 रुपीज़ रहा। ठीक है, मतलब 8800 रुपये ये आप बचा सकते हो, बहुत अच्छे तरीके से बचा सकते हो। आप पहले से ही बुक करा के जाना तो आपको बेनिफिट हो सकता है, या आप जो है मॉल रोड से अलग भी ले सकते हो, तब भी आपको बेनिफिट करेगा। तो ये स्टे का जो डिपेंड करता है, जो बेसिकली स्टे वाला डिपेंड करता है ना, वो सब आपके ऊपर है। आप कहाँ रहना चाहते हो, कैसा आपको स्टे चाहिए। तो ये बेसिकली आपके पास एक ऑल्टरनेट ऑप्शन भी मिल जाएंगे आपको। 2200 रुपये हमने एवरेज लगाई थी, 2200 रुपये पर डे की एवरेज लगाई थी स्टे की। अल्टरनेट ऑप्शन है। अच्छा, अब बात करते हैं हम, नेक्स्ट आता है हमारा टोल। अब आप पूछ रहे होगे भाई टोल तो दिया होगा आपने बढ़िया अच्छा खासा। नहीं भाई, मैं बाइक पे गया था, बाइक पे मेरा 0 टोल लगा है, क्योंकि बाइक के लिए कोई टोल नहीं लगता। तो बाइक टोल फ्री रहती है। आप कहीं भी जाओगे, दिल्ली से बाहर भी जाओगे, बाइक से जाओगे तो टोल फ्री रहता है, बाइक को कोई टोल देने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा टोल का पैसा जो है बच जाता है। तो टोल बच गया यहाँ पर, चाहे आपका स्टेट हो, सेंटर हो, कोई भी हो, टोल का आपको बाइक पे चल रहे हो तो कोई पैसा नहीं देना। नेक्स्ट आते हैं हमारी फूड कॉस्ट, कि भैया आपने खाना पीना कितना क्या कॉस्ट है। भाई मैंने एवरेज एस्टिमेट लिया 1000 रुपये दिन का। बहुत ज़्यादा होता है 1000 रुपये दिन, लेकिन मैं आपको 1000 रुपये दिन का मेरा जो खर्चा हुआ 1000 रुपये दिन एस्टिमेट लेके मैंने चला कि 1000 रुपये दिन का सुबह दोपहर शाम लंच ब्रेकफास्ट डिनर जो मैंने करा वहाँ पर, तो वो है। इसमें आप बचा सकते हो, इसको भी बचा सकते हो। अल्टरनेट ऑप्शन है, आप पहले से ही यहाँ बाहर, मैं जैसे मार्केट से पैक करा के ले आया था, क्योंकि होटल में होता है महंगा, और जोमेटो स्विगी करोगे वो भी आपको महंगा पड़ेगा। शिमला में चलता है जोमेटो स्विगी, लेकिन आगे आपका नहीं मिलता, जोमेटो स्विगी नहीं चलता। तो आप जोमेटो, इसको बचाने के लिए आप या तो खुद कुकिंग कर सकते हो, आप अपना खुद का सामान ला सकते हो। बट बाइकर्स थोड़ा कम करते हैं, क्योंकि ट्रैवल करना है उन्हें, बैग रखेंगे, अपने भी सामान होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स होते हैं, सब चीज़ें होती हैं, तो वो नहीं कर पाते। तो अगर गाड़ी है, गाड़ी में आप वेल ट्रैवल आप कर सकते हो, फूड का पैसा बहुत बचा सकते हो। बट 1000 रुपये पर डे मैंने मान के चला कि मेरा इतना खर्चा हो सकता है फूड का। नेक्स्ट देखो, और जोमेटो स्विगी का मैंने आपको बताया था, जोमेटो स्विगी आपका लगेगा ही लगेगा। अब आते हैं जाकू टेम्पल। भाई जाकू टेम्पल देखो, मैं आपको बताता हूँ, आप मॉल रोड में हो तो मॉल रोड से डायरेक्ट जा सकते हो। जाकू टेम्पल चर्च से साइड से रास्ता है, गाड़ी से निकल जाती है।
अगर गाड़ी नीचे आपने पार्किंग, बेसिकली क्या होता है शिमला के अंदर ना गाड़ी आपको नीचे पार्क करनी पड़ती है मॉल रोड अगर आपको घूमना है तो, क्योंकि मॉल रोड पे गाड़ियाँ नहीं जाती है, तो आपको नीचे वो करना पड़ता है, पार्क करना पड़ता है। देन उसके बाद अगर आप डायरेक्ट सुबह उठ के या वहाँ से आप जाकू टेम्पल जा रहे हो तो आपकी जो बाइक है, गाड़ी है, वो डायरेक्टली ऊपर जा सकती है, मतलब मंदिर के पास आप कर सकते हो उसे, गाड़ी रोक सकते हो वहाँ पर। और अगर आप नहीं करते, आपको वहाँ पर वो ट्रैवल करते हो तो 250 रुपये पर पर्सन लेते हैं वो ऊपर ले जाने के। ज़्यादा दूर नहीं है, पैदल का भी रास्ता है, हमने पैदल भी करा हुआ है, लेकिन हम अब गए गाड़ी में, तो हमने गाड़ी से जो है जाकू टेम्पल का जो है रास्ता तय किया, ठीक है। और अब मॉल रोड जा रहे हैं। मॉल रोड में क्या होता है भाई, एक पेटी एक्सपेंस मान के चलो, क्यों, क्योंकि मॉल रोड के जो नीचे से आप लिफ्ट पकड़ के जाओगे ऊपर, वो आप एक पेटी एक्सपेंस 500 रुपीज़ पर डे। मैं इस 500 रुपीज़ में पेटी एक्सपेंस में सब चीज़ें जोड़ रहा हूँ, मतलब मेरे को अगर ऊपर जाना है तो मैं मतलब जैसे लिफ्ट का खर्चा हो गया और कहीं पेटी एक्सपेंस पंचर हो गया, ये सब चीज़ें हो गई, ये 500 रुपये पर डे, ये भी आप बचा सकते हो, ये भी आपका बच सकता है 500 रुपये पर डे। मैंने एक एवरेज एस्टिमेट कैलकुलेट किया है, ठीक है। ये आप सेव कर सकते हो, मैंने आपको वही चीज़ बताई, ये आप सेव कर सकते हो ईजिली, आप बचा सकते हो 500 रुपये पर डे वाला। अच्छा, अब इसका जो मतलब मैं अगर लगा के चलूँ टोटल खर्चा जो वहाँ तक का है, तो मान के चलो मेरा फ्यूल का 3500 रुपये फ्यूल हो गया, ठीक है। रहना 8800 रुपीज़ हो गया, 11,500 12,000 रुपये हो गए, 12-13,000 रुपये हो गए, प्लस मेरा फूड का पर डे 1,000 रुपये पर डे में मान के चलो 5,000 रुपये ये हो गए, मतलब 15-16-17,000 रुपये में आपका ये ट्रिप पूरा कंप्लीट हो गया। मेरा जो लगा, मेरा बेसिकली क्या हुआ, 15,000 रुपये ये लगा, प्लस 15,000 रुपये की मैंने ऑलरेडी शॉपिंग करी है, जो मेरा गैजेट्स वगैरह, मतलब मैंने जो गैजेट्स कह रहा हूँ, मैंने जो अपने कपड़े पहने थे, मैंने बहुत ज़्यादा वार्म वाला -8 डिग्री वाले ग्लव्स लिए थे, -8 डिग्री वाली जो जैकेट ली थी, -8 डिग्री वाला लोअर लिया था, तो मतलब वो 15-1,000 रुपये मेरा उसका खर्चा हुआ। बाइक का खर्चा हुआ, वो आपको वीडियो में आप देख लेना, काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं मैंने अपनी डाली हुई हैं, जितना भी खर्चा हुआ है वो सब वीडियोज़ डाली हुई हैं। तो बेसिकली ये सारा ना शिमला तक का खर्चा था। अब मैं शिमला से, अब आप लोग सोचोगे आप तो स्पीति जा रहे थे, लेकिन आपने ब्लॉग देखा होगा तो आप ये नहीं पूछोगे क्यों, क्योंकि स्पीति मैं नहीं जा पाया था किसी रीज़न की वजह से। तो अब मैं स्पीति तक का खर्चा बताया था, स्पीति में क्या खर्चा होने वाला है अगर हम स्पीति जाते हैं, ठीक है। अब स्पीति का रास्ता को देखते हैं, स्पीति का रास्ता देखते हैं। अब हम ये लो भाई, स्पीति जो है, अब शिमला से हम स्पीति जा रहे हैं, ठीक है। हमें जाना है शिमला से स्पीति। पहली बात तो रोड क्लोजर रहते हैं भाई, वो बर्फ़ पड़ी हुई है, रोड क्लोजर रहेगा। यहाँ से 488 किलोमीटर है गाड़ी से। देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये वाया शिमला आप जा सकते हो, वाया मनाली जा सकते हो। मनाली से जाओगे थोड़ा कम करता है किलोमीटर, मनाली से कम, अभी मनाली वाला भी दिखाऊंगा मैं आपको, बट ये 488 किलोमीटर पड़ता है। यहाँ से आप नाको और ये सब जगह, ताबो, ये सब जगह होते हुए जाओगे तो सारहान वैली, ये देखो ये आ रहा है ना आपका वो, ये मतलब इसमें यहाँ पर काजा कल्पा, तो इसमें 15 घंटे के करीब का रास्ता दिखा रहा है। किससे? गाड़ी से। बाइक से 10 घंटे का दिखा रहा है, 5 घंटे का फर्क है बाइक और गाड़ी में। और क्यों होता है? क्योंकि भाई देखो रोड वो ख़राब रहते हैं, बाइक ईजिली निकल जाती है, गाड़ी में निकलने में टाइम लगता है, ठीक है। तो ये कुछ रूट आपको मैंने दिखाया। अब स्पीति वैली के लिए अब क्या है यहाँ पर, अब मैं यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा अगर आप स्पीति वैली जाते हो तो क्या होता है। स्पीति वैली जाए, स्पीति वैली देखो आपको 2 दिन लगेंगे पहली बात तो पहुँचने में। शिमला से लगे आपने स्टे किया 2 दिन का ही, तो आपका जो 4400 रुपये ये खर्चा आया, ठीक है। 4400 रुपये का आया, मतलब कल्पा भी वही जो उसी के अंदर आ गया, 4400 रुपये आ गया। देखो मनाली की अभी बाद में बात करेंगे, शिमला के गए, ताबो होते हुए गए, मोरांग वगैरह होते हुए जाएंगे हम, 2 दिन फालतू पड़ेंगे, वही 4400 रुपये ये ऐड काउंट कर लो, प्लस जो है आपके किलोमीटर्स जो है 500 और बढ़ जाएंगे, 500 जाना 500 आना, तो ये किलोमीटर्स आपके बढ़ने वाले हैं। तो 500 किलोमीटर की अगर आप लगाओगे, मैंने लगा रखा है 1700 रुपये का आपका फ्यूल पड़ेगा मेरी 28 के एवरेज के हिसाब से, मैंने अपनी एवरेज के हिसाब से लगाया 28 के एवरेज, 1700 रुपये का फ्यूल लगा लो। प्लस अगर हम 1700 रुपये जाना 1700 रुपये आना, 3400 रुपये तो ये फ्यूल के हो गए। 1700 मैं इसको मान के चलो आप 4000 रुपये और ऊपर ले लो, 4000 रुपये और ऊपर ले लो फ्यूल के, क्योंकि आप आसपास भी घूमोगे, स्टेट वगैरह भी घूमो, मतलब आसपास घूमोगे, तो टोटल ये हो गया। अब मैंने स्पीति का खर्चा जो लगाया है, स्पीति का खर्चा बताता हूँ। 2100 किलोमीटर हमारा है आना जाना, स्पीति घूमना, सब चीज़ें होके वापसी आना, ठीक है। पहले 1000 था, 2000, आप 2100 किलोमीटर, मैंने 100 किलोमीटर फालतू लगाए हैं। तो मेरा जो फ्यूल बैठा 7000 रुपये का फ्यूल बैठेगा, ठीक है। और मेरा जो स्टे रहेगा वो 6 दिन का रहेगा। कैसे रहेगा देखो मैं आपको बताता हूँ स्टे कैसे रहेगा। शिमला विमला सब नहीं, मैं शिमला से आगे स्पीति की बात कर रहा हूँ। 2 दिन का स्टे मेरा रास्ते का रहेगा, 2 दिन मैं वहाँ रुकूंगा, स्पीति रुक के आसपास की जो मोनेस्ट्री वगैरह है सब चीज़ें मैं एक्सप्लोर करूँगा। 2 दिन मेरे आने में लगेंगे, तो मैं शिमला तक का मेरा जो टोटल बैठेगा 6 दिन का ट्रिप, 6 दिन का बैठेगा। 6 दिन का मैंने 2200 रुपये एवरेज के हिसाब से लगाया था, तो 13,100 रुपये इसके सिर्फ रुकने के वहाँ के हो गए हैं। तो रुकने का स्टे का 13,100 रुपये मान के चलो, ये स्टे का हो गया, ठीक है। फ्यूल के हो गए आपके 7,000 रुपये,
7,000 रुपये फ्यूल के हो गए। 2100 किलोमीटर के हिसाब से अगर आप एवरेज कैलकुलेट करोगे तो फ्यूल का इतना आएगा, ठीक है। जैसे मैंने 3500 रुपये 1000 किलोमीटर के 7100 मतलब 7000 या 7500 मान के चल लो, चलो आप 7500 रुपये मान के चल लो, फ्यूल का खर्चा हो गया। स्टे का हो गया, बाकी खाने का मैंने फूड का कितना था, एवरेज लगाया था 1000 पर डे, मतलब आप इसे बचा सकते हो। मैंने लगाया 1000 पर डे, 10 दिन हो गए मेरे बाहर निकले हुए, मुझे 10 दिन हो गए। 4 दिन मेरे जो शिमला विमला जो भी आसपास का घूमना था वो हो गया, 10 दिन हो गए। 10 दिन के हिसाब से 10,000 रुपये ये हो गए, प्लस आप मिसले वो जो मैंने आपको पेटी एक्सपेंस बताए थे, पेटी एक्सपेंस 500 पर डे लगा लो, 5,000 रुपये ये हो गए, ठीक है। 5,000 ये हो गए। अब इसका जो टोटल खर्चा आया स्पीति का, स्पीति तक मैं गया तो स्पीति का खर्चा आया, आप लगाओ फ्यूल 7,500 रुपये का फ्यूल हो गया, 13,000 20 मतलब टोटल आप फूड का हो गया और 7500 रुपये ये हो गए। 20-30 हज़ार रुपये के अराउंड आप स्पीति मान लो। 30,000 रुपये में आप स्पीति बहुत मतलब अच्छे से घूम के आ सकते हो। मतलब आपका ये जो है आपका स्टे जो है बढ़िया हो सकता है, आप अच्छे होटल में रुक सकते हो, खाना आपका अच्छा होगा। तो मतलब इतना खर्चा आपका जो है 30,000 रुपये अगर आप स्पीति में जाए, और अगर आप वहाँ गए शिमला तक ही गए तो 15,000 रुपये जो है मैंने आपको बताया, 15,000 रुपये का खर्चा आएगा स्पीति वो शिमला तक का। स्पीति का इतना खर्चा आएगा, 30,000 रुपये स्पीति में आप अच्छे से घूम के आ सकते हो बहुत अच्छे से। ये आप पैसा देखो कहाँ कहाँ बचा सकते हो, मैं आपको बता देता हूँ। पैसा बचा सकते हो आप स्टे में, पैसा बचा सकते हो फूड में, आप पैसा बचा सकते हो अगर आप कर सकते हो तो फूड में। देखो फ्यूल तो आपका उतना लगेगा ही लगेगा, फ्यूल का तो मैं आपको कहूँगा कि भैया फ्यूल में आप कुछ नहीं बचा सकते, फ्यूल का जो पैसा है वो उतना ही लगेगा। तो आप सिर्फ जो पैसा बचा सकते हो वो स्टे में बचा सकते हो, खाने का बचा सकते हो, और वहाँ पर जो मिसलेनियस जो आप पेटी एक्सपेंसेस है उसको बचा सकते हो। तो ये आप पूरा टोटल ओवरऑल खर्चा जो है बचा सकते हो। तो मेरा जितना खर्चा हुआ मैंने आपको बताया, मेरा टोटल वैसे 30,000 रुपये लग गया, वो भी मैंने 15,000 रुपये के करीब कपड़े लिए थे और 15,000 रुपये मेरे वहाँ पर शिमला पे लगे हैं। तो ये टोटल जो है खर्चा होने वाला है शिमला तक का और स्पीति तक का। बाकी आपको और कुछ पूछना हो, कोई क्वेरी हो आप क्वेरी अपनी कमेंट्स करके पूछ सकते हो। बाकी हम जल्दी से एक नेक्स्ट स्टेप पे निकलने वाले हैं। तो चैनल जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना भाई चैनल को, और बढ़िया वीडियोज़ लेके आता हूँ भाई मोटो ब्लॉग की। मैं अभी तो जो नेक्स्ट स्टेप है वो मोटो ब्लॉग नहीं होने वाला, उसके नेक्स्ट स्टेप होने वाला है प्रॉपर मोटो ब्लॉग होने वाला है। मज़ा ज़बरदस्त तरीके से आने वाला है। मैंने आपको सारा खर्चा बता दिया, आप जाओगे स्पीति जाना है स्पीति का खर्चा, शिमला जाना है शिमला का खर्चा, सारे खर्चे बता दिए हैं। बाकी आज की वीडियो बस इतना था। वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर करना, और नेक्स्ट ब्लॉग्स बहुत जल्दी आने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल।